स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक होगा IUPAC। इसका IUPAC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, आज हम IUPAC के बारे में बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये टॉपिक 9 से लेकर के 12 तक एंड ICSE, CBSE बोर्ड में, CPNT, मेडिकल और इंजीनियरिंग IIT सभी टॉप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस होता है, आधार है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए IUPAC मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अब इसके बारे में IUPAC, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए IUPAC के फॉर्मेशन बनाने में 4 बातों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 रूट वर्ड, नंबर 2 सफिक्स फर्स्ट, नंबर 3 सफिक्स सेकंड, नंबर 4 प्रीफिक्स। नंबर 1 रूट वर्ड, नंबर 2 सफिक्स फर्स्ट, नंबर 3 सफिक्स सेकंड, नंबर 4 प्रीफिक्स। देखिए भैया, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड में ये होगा, इसके अंतर्गत कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की गिनती होती है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक चेन में कार्बन की गिनती होती है। यदि एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन के लिए में, 2 कार्बन के लिए एक, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए डेक या एक कहते हैं। ये आपका रूट वर्ड हुआ। रूट वर्ड के बाद अब आप आ जाइए सेकंड पॉइंट, सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट में आपका ये हुआ, इसके अंतर्गत बॉन्ड्स आते हैं। बॉन्ड्स का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं। यदि ऑर्गेनिक चेन में सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसका सफिक्स फर्स्ट ANE होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में डबल बॉन्ड लगा है तो इसका सफिक्स ENE होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो सफिक्स फर्स्ट YNE होता है। इसके बाद बेटा आपका आएगा सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड में आपका ये होता है, इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक चेन कार्बनिक श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप आते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह आते हैं। देखिए कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, ये पूरी आपकी क्रियात्मक समूह की टेबल बनी हुई है। यदि यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स सेकंड है एंड ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। यदि ऑर्गेनिक चेन में COOH ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड OH एसिड होता है और इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सिल होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में COOR ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड OH होता है और प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनेट होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में COCl ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड ऑयल क्लोराइड होगा और प्रीफिक्स क्लोरोकार्बोनेट होगा। यदि ऑर्गेनिक चेन में CONH2 ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड एमाइड होगा और प्रीफिक्स भी एमाइड होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में CHO ग्रुप लगा है, सफिक्स सेकंड Al और प्रीफिक्स एल्डो-F फॉर्मिंग करती है। यदि ऑर्गेनिक चेन में CO कीटोनिक ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड ONE होता है और प्रीफिक्स आपका ऑक्सो होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में OH ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड OL होता है और प्रीफिक्स आपका हाइड्रोक्सी होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में SH ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड थायोल होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन ईथर की बनी हुई है, O ग्रुप की बनी हुई है, तो इसके लिए प्रीफिक्स आपका ऑक्सी होता है और सफिक्स सेकंड भी ऑक्सी होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में CN ग्रुप लगा है तो सफिक्स सेकंड नाइट्राइल और प्रीफिक्स साइनो लगाते हैं। यदि ऑर्गेनिक चेन में NO2 ग्रुप लगा है, सफिक्स सेकंड N नाइट्राइट लगाते हैं और प्रीफिक्स आपका नाइट्रो होता है। यदि ऑर्गेनिक चेन में NH2 एमीन ग्रुप लगा हुआ है तो इसके लिए सफिक्स सेकंड एमीन होता है और प्रीफिक्स एमिनो होता है। हाँ, इसके बाद अब आपको प्रीफिक्स बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करके वीडियो को पोस्ट करते रहेंगे। IUPAC का फॉर्मूला
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले के बेस पे आप आईयूपीएसी बनाएंगे, कभी मिस नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। इसका फार्मूला आईयूपीएसी का पी मीन्स होता प्रीफिक्स प्लस RW का मतलब रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ये फार्मूला होता है। जैसे ये ऑर्गेनिक चेन आपकी बनी हुई है और इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनी हुई है। जब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नोट में मैंने 3 पॉइंट बताया था। फर्स्ट पॉइंट आपका आईयूपीएसी बनाने में लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा पॉइंट कम कार्बन से जुड़े डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गिनती शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट यदि ऑर्गेनिक चेन में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो कम कार्बन से जुड़े फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनती शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, इसमें न तो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, न ही कोई क्रियात्मक समूह लगा है। तो इसका जब आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसकी सबसे पहले आप काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी रूट वर्ड का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की गिनती होती है। तो पहले आप इसमें देखेंगे रूट वर्ड में इसमें देखेंगे कितने कार्बन हैं। कार्बन आपके इसमें 2 हैं। काउंटिंग करेंगे, किसी भी साइड से आप काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि ना इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ना ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और ना ही कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो जब आप इसकी गिनती शुरू करेंगे, गिनती आप चाहे यहां से शुरू कर दें या यहां से शुरू कर दें। अगर हम गिनती यहां से शुरू करते हैं, इसको फर्स्ट कार्बन मानते हैं, तो ये 1 एंड ये आपका 2 हो जाएगा। अब आप काउंटिंग कर देंगे 1 2 कार्बन के लिए आपका 8 होता है। ये आपका 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपका 8 होता है। सबसे पहले हमने रूट वर्ड रख दिया, यहां पे 8 कर दिया, ये आपने 8 लिख दिया। रूट वर्ड के बाद आपका सफिक्स फर्स्ट आता है और सफिक्स फर्स्ट के अंतर्गत हमने बॉन्ड बताए थे कि बॉन्ड्स आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक चेन में ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स फर्स्ट आप यहाँ पे ANE जोड़ देंगे। इसके बाद आपका सफिक्स फर्स्ट के बाद सफिक्स सेकंड आता है। सफिक्स सेकंड के अंतर्गत आपके क्रियात्मक समूह आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। इस ऑर्गेनिक चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप खाली छोड़ देंगे। और स्टार्टिंग रूट वर्ड के पहले आपका ये प्रीफिक्स आता है, यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा। तो भैया आपकी ऑर्गेनिक चेन में कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है, इसलिए प्रीफिक्स भी खाली छोड़ देंगे और इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा एथेन। यदि ऑर्गेनिक चेन ये बनी हुई है, सेकेंड पॉइंट देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड आपका CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऑर्गेनिक चेन बनी है। तो अब आप इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे। जब आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड या अदर ग्रुप की तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो अब आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये फिफ्थ। अगर यहां से काउंट कर रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पे ये आपका प्रीफिक्स मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पे आएगा। तो नियरेस्ट यहां से ये ग्रुप पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन की ये आपकी चेन बनी हुई है। जब 4 कार्बन की चेन बनी है तो इसके लिए आपका रूट वर्ड, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपका यहाँ पे ये ब्यूट हो जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग रूट हो गया। रूट वर्ड के बाद सफिक्स फर्स्ट आता है। सफिक्स फर्स्ट में आपके बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा है तो ANE लगा देंगे। सफिक्स फर्स्ट के बाद सफिक्स सेकंड आता है, इसमें कोई सफिक्स सेकंड आपकी क्रियात्मक ऑर्गेनिक चेन में कोई सफिक्स सेकंड नहीं लगा है। इसके बाद स्टार्टिंग में रूट वर्ड के पहले आपका प्रीफिक्स आता है, तो देखेंगे कहीं पे ऑर्गेनिक चेन में प्रीफिक्स लगा है कि नहीं, कोई साइड में ग्रुप या एटम आपका जुड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ये आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा है? ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका प्रीफिक्स होगा और किस कार्बन से जुड़ा है? सेकंड कार्बन से जुड़ा है। इसलिए सेकंड कार्बन से जब जुड़ा है तो ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा और प्रीफिक्स को रूट वर्ड के पहले रखेंगे। तो यहाँ पे आप मिथाइल लिख देंगे और ये मिथाइल ग्रुप आपका किस कार्बन से जुड़ा है? सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहां पे आप 2 लगा देंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां पे बेटा आपका ये देखिए फार्मूले बेस पे ये आपका प्रीफिक्स है, ये ब्यूट आपका ये रूट वर्ड हो गया और यहाँ पे ANE आपका ये सफिक्स फर्स्ट हो गया, ये आपका सफिक्स फर्स्ट हो गया। सफिक्स सेकेंड आपके ऑर्गेनिक चेन में है नहीं। यदि ऑर्गेनिक चेन आपकी ये बनी है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका C, सिंगल बॉन्ड आपका CH3, सिंगल बॉन्ड आपका COOH। अगर ये ऑर्गेनिक चेन बनी हुई है, इसका आप IUPAC नेम लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्रियात्मक समूह भी लगा है, बॉन्ड भी लगा है, अदर ग्रुप भी लगा है। तो सबसे पहले आप लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे। पहला पॉइंट, लंबी कार्बनिक श्रृंखला जब चयन करेंगे, काउंटिंग अगर यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अगर यहां से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। कार्बन दोनों साइड से 5 5 आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें नीरेस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे। जहां से आपका क्रियात्मक समूह पास में होगा वहीं से शुरू करेंगे गिनती। तो इसलिए भी यह क्रियात्मक समूह आपका ये लगा है, इसलिए इस कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे। ये आपका 1 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपका यहाँ पे पेंट हो जाएगा, पेंट लिख देंगे। रूट वर्ड के बाद में अब आपका सफिक्स फर्स्ट आएगा और सफिक्स फर्स्ट के अंतर्गत आपके बॉन्ड आते हैं। तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड लगा है। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसलिए डबल बॉन्ड लगा है और किस कार्बन से लगा है? थर्ड कार्बन के आगे की ओर लगा हुआ है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो सामने की ओर देखते हैं, इसलिए आपने ऑर्गेनिक चेन यहां से स्टार्ट की, इसलिए थर्ड कार्बन के सामने आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसलिए डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स फर्स्ट आपका ENE होता है। तो यहां पे अब आपने ENE लिख दिया, ENE लगा दिया, ENE और किस कार्बन से जुड़ा है? थर्ड कार्बन पे। तो यहां पे आप 3 लगा देंगे। इसके बाद में सफिक्स फर्स्ट के बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग सफिक्स सेकेंड आता है और सफिक्स सेकेंड आपका ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सफिक्स सेकेंड के अंतर्गत आपके ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो यहां पे देखिए COOH ग्रुप लगा हुआ है और COOH का सफिक्स सेकेंड आपका ओइक एसिड होता है। तो यहां पे भैया हम ओइक एसिड लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा ओइक एसिड। ये ओइक एसिड आपने लिख दिया, ओइक एसिड हो गया। इसके बाद ऑर्गेनिक चेन में देखेंगे कहीं पे प्रफिक्स है या नहीं, कहीं कोई ऐसा ग्रुप या एटम साइड में जुड़ा है जिसके बारे में हमने अभी तक काउंटिंग ना तो रूट वर्ड में की है, ना सफिक्स फर्स्ट में और ना सफिक्स सेकंड में। इसलिए आपकी ऑर्गेनिक चेन में ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस मिथाइल ग्रुप के बारे में हमने कहीं पे नहीं लिखा, इसलिए ये मिथाइल हमारा प्रफिक्स होगा और ये सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो रूट वर्ड के पहले आप यहां पे लिख देंगे 2 मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 3 ओइक एसिड। नेक्स्ट जैसे आपकी ऑर्गेनिक चेन ये बनी हुई है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका COCl। अगर ये ऑर्गेनिक चेन बनी हुई है, अब आप इसकी काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे और नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप के साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे। जब आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी ऑर्गेनिक चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप ये लगा है, ये कार्बन, ये COCl फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए गिनती यहां से शुरू करेंगे। ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए आपका रूट वर्ड यहां पे पेंट होगा, पेंट लिख देंगे। इसके बाद में रूट वर्ड के बाद सफिक्स फर्स्ट आता है। सफिक्स फर्स्ट के अंतर्गत बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसलिए ANE लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे COCl, ये आपका सफिक्स सेकेंड है और COCl का सफिक्स सेकेंड आपका होता है ओइल क्लोराइड। क्या होता है? ओइल क्लोराइड। इसलिए यहां से ANE से E को रिप्लेस करके, E को हटा करके यहां पे आप ओइल क्लोराइड लगा देंगे। ये आपने ओइल क्लोराइड लगा दिया। इसका IUPAC नेम होगा पेंटेनोइल क्लोराइड। यहां पे आपका ये पेंट रूट वर्ड है, यहां पे ANE आपका सफिक्स फर्स्ट है और ये आपका सफिक्स सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से IUPAC बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको मैंने 4 पॉइंट बताया था, प्रफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकेंड। और इसके बाद में नोट में 3 पॉइंट बताया था, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस पॉइंट और ये सारे टॉपिक को आप पहले नोट करिएगा। नोट करने के बाद में इसको आप IUPAC बनाइएगा, पढ़िएगा और IUPAC बनाइएगा। सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके ये
9, 10, 11, 12 एंड आईआईटी और सीपीएमटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही पूछा जाता है। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है।